हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज जो आपने देखा मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर एक काफ़ी बड़ा सेल ऑफ रहा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी करीब 420 पॉइंट नेगेटिव, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है 399 पॉइंट नेगेटिव, फिर निफ्टी 144 पॉइंट और सेंसेक्स ने 1414 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग की है। अब गाइस जो ऑपरेटर हैं, जो बाजार को ऑपरेट कर रहे हैं, वो किस तरीके से मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप रेंज को समझिएगा मार्केट की, ठीक है, फिर मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊंगा कि हमको आगे किस तरीके से काम करना है बाजार के अंदर संभल कर, तो हम वो एक रेंज को सेट कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहला ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अब जैसा कि क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर एक मूवमेंट होना है तो सबसे पहला एक रेंज को समझिए बाजार के अंदर। जो बैंक निफ्टी की रेंज है, ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है हमारी, वो रेंज आएगी करीब 500 से 700 पॉइंट के आसपास की, ठीक है, ये रेंज है। अगर बैंक निफ्टी 48,000 को क्रॉस करता है यहां पे नीचे, ठीक है, तो एक डाउन साइड खुलेगी बिल्कुल। कहां पे, बैंक निफ्टी के अंदर वो खुलेगी 47,800 और 47,700, ठीक है, ये एक डाउन साइड खुलेगी अगर 48,000 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी नीचे की साइड। ठीक, अब बात करें ऊपर की साइड, अगर ग्लोबल मार्केट की वजह से किसी कारणवश अगर बाजार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो पहला उसका हर्डल है 500, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारणवश 500 निकालती है, अड़तालीस 500 को निकालती है, ठीक है, तो आपके लिए एक सेटअप खुल जाएगा ऊपर तक का, और ऊपर तक के लेवल आपको दिखेंगे 48,800 और उसके बाद आपको 49,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखेंगे अगर बाजार ऊपर की तरफ सस्टेन करता है। तो ये जो एक रेंज आ रही है, ये ऑपरेटर की रेंज है। जिस तरीके से आज आपने देखा बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी दुगना गिरा है, ठीक है, फिर निफ्टी बिल्कुल कम गिरा है निफ्टी के मुकाबले, सेंसेक्स के मुकाबले, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल हैं, डीआईआईस, ठीक है, वो अधिकतर बैंक हैं, ठीक है, तो वो बैंक सेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी को। ठीक, तो आप समझिएगा कि बैंक निफ्टी की जो हमारी सबसे पहली रेंज आ रही है वो 49,000 तक के लेवल, और अगर डाउन साइड खड़ा होता है तो 47,700 तो और 600 तक के लेवल आपको बनते हुए दिखेंगे। कब के सेशन में, मंडे के सेशन में, ठीक है। मंडे जो मार्केट ओपन होगा वहां पे आपको बैंक निफ्टी के जो लेवल हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी लास्ट में जाते जाते पूरे का पूरा एक सेटअप बना दूंगा। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी की जो रेंज है गाइस, निफ्टी की जो रेंज है हमारी वो कुछ इस प्रकार बन रही है। निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट हो सकता है वो आपको दिखेगा 200 से 400 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो ऊपर की रेंज है वो हमारा ये है। अगर 22,200 ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपको सडनली 22,300 तक के लेवल बैंक निफ्टी में दिख सकते हैं। अगर बाजार नीचे आने की कोशिश करता है तो अब आपको 22,000 पे एक सपोर्ट दिखेगा। अगर इस सपोर्ट पे सस्टेन नहीं कर पाता है, मार्केट गिरता है, तो आपको 21,900 तक के लेवल दिख सकते हैं यहां से। तो हमारी रेंज के हिसाब से निफ्टी डाउन साइड जो है निफ्टी की वो 21,900 और 22,000 पे अगर सपोर्ट लेता है तो बाजार यहीं से घूमने की कोशिश करेगा। तो मंडे के सेशन में आपको निफ्टी, ठीक है, मंडे के सेशन में जो लेवल बन रहे हैं, ठीक है, वो निफ्टी इतना ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और इतना नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। इसकी रेंज में अगर कंसोलिडेट होता है तो यहां पे सारा प्रीमियम डिके कर देगा, वरना बाजार को अप या फिर डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ऊपर है हमारी रेंज वो है 22,300, 22,200, ठीक है, अभी 100 के पास खड़ा हुआ है निफ्टी। तो जो डाउन साइड है वो इतनी है, जो अप साइड है वो इतनी है, ठीक है, अप साइड। तो गाइस निफ्टी में कुछ इस प्रकार से कामकाज होता हुआ आपको दिखेगा। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स के अंदर एक बड़ा फॉल हुआ है, ठीक है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो इसके अंदर जो अप साइड है 74,000 तक के लेवल आपको सेंसेक्स में बनते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, सेंसेक्स के अंदर। और जो सेंसेक्स की जो रेंज है, सेंसेक्स की जो रेंज है हमारी वो रेंज है 700 से 1000 पॉइंट के आसपास की,
इतनी रेंज में आपको मंडे के सेशन में बाजार चलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ऊपर 74,000 तक के लेवल आपको दिखेंगे और नीचे की बात करें डाउन साइड की तो आपको 72,000 तक के लेवल भी नीचे दिखाई दे सकते हैं किसमें, सेंसेक्स में। तो गाइस एक सीधी सीधी 1000 पॉइंट की रेंज दोनों तरफ तैर रही है। ठीक है, अब इसका अगर मैं एक सेटअप बनाऊं तो मैं सेटअप किस प्रकार बनाऊंगा इसको आप समझने की कोशिश करना। 72,000 तक के लेवल अगर डाउन साइड खड़ी होती है, 72,000 तक के लेवल बनेंगे, 72,500 की एक रेंज आपके लिए बनेगी। ठीक है, इधर ठीक है। और हम अगर बात करें मंडे के सेशन में, ठीक है, अगर सेंसेक्स में कुछ होना है, ठीक है, ऑपरेटर अगर बाजार को चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ऑपरेटर इसी रेंज के अकॉर्डिंग मार्केट को अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, और हम एक चीज नोटिस करते हैं, ऑप्शन चेन में जो डाटा है गाइस, ठीक है, वो सिंपल है, डाउन साइड का बना हुआ है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है और यहां पे जो कॉल राइटर है ओआई डाटा 20,57,000, 13,56,000। ठीक है, तो सीधा सीधा जो फर्क है वो 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, कौन है, कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर कमजोर हैं। ठीक है, तो एक डाउन साइड निफ्टी के अंदर अभी भी खड़ी है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेन कहती है, ठीक है, कि पैसा अभी भी डाउन की तरफ लगा हुआ है। एफआईज का डाटा देख लें, जो बड़े प्लेयर जिस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एफआईआईज ने आज भी कैश मार्केट के अंदर 11,639 करोड़ की बिकवाली करी और ये काफी बड़ी बिकवाली है। वहीं उसके मुकाबले डीआईज ने 12,308 करोड़ की खरीदारी करी है, लेकिन एफआईआईज को साथ मिल रहा है किसका, रिटेल ट्रेडर का। वो भी क्या है, बाजार के अंदर सेल ऑफ कर रहा है। भाई डीआईआईज मैंने आपको बताया ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये अधिकतर बैंक है। ठीक है, बैंक है तो इन्होंने बैंक निफ्टी को बचाया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपने गिरावट नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी एक रिटेल ट्रेडर की बिकवाली आपको होते हुए दिखी। अब गाइस इसी प्रकार अगर हम हर एक चीज को कैलकुलेट कर ले, ऑप्शन चेन हमने बैंक निफ्टी की देख ली, ग्लोबल मार्केट हमने देख लिया, ठीक है, कि भाई ग्लोबल मार्केट में आज करेक्शन था। अभी आप देख रहे हैं डाउ फ्यूचर आपको 217 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है, लेकिन वही जब ये लाइव मार्केट में आएंगे, क्लोज होंगे, तब क्या मूवमेंट होता है इसको हम समझेंगे। अभी गिफ्ट निफ्टी आपको अभी भी 5 पॉइंट से नेगेटिव दिखा रहा है, तो मतलब एक डाउन साइड खड़ी है। और एशिया के बाजारों में जो आज कामकाज रहा उसको अगर हम देखें तो भाई निक्की करीब 3% के आसपास, हैंगसेंग करीब 3.5% के आसपास, कोरिया 3.5%, ठीक है, जकार्ता 3.5% और संघाई चाइना का इंडेक्स ये भी जो है 2% नेगेटिव रहे। ठीक है, तो गाइस ये जो गिरावट आ रही है ये आपको समझना होगा। जो गिरावट आ रही है करेंसी मार्केट से भी गिरावट है। ठीक है, हम अगर देखें बॉन्ड मार्केट को, अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी को, तो वहां पे भी बहुत बड़ी गिरावट रही। आप देखेंगे ना इथेरियम और बीटीसी वगैरह 6-7% की गिरावट रही। 80,000 के लेवल से भी नीचे आ चुका था एक टाइम पे बीटीसी, बिटकॉइन। ठीक है, तो गाइस सोचने वाली बात है, गिरावट हर जगह हो रही है, हमारी मार्केट में नहीं हो रही। और हमारी मार्केट में जो गिरावट पहले से चल रही थी, ठीक है, उसको में और एक इजाफा होता हुआ दिखेगा। किसकी वजह से, ऑप्शन चेन की वजह से, क्योंकि एफआईआई बहुत बड़े लेवल पे बिकवाली कर रहे हैं, तो इसको समझिएगा। अब अगर मैं गाइस एक सेटअप बनाने की कोशिश करूं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो वो सेटअप किस प्रकार से रहेगा बाजार का, इसको समझिएगा। अगर गाइस मुझे निफ्टी में कामकाज करना है, ठीक है, और मुझे पुट का सेटअप लेके जाना है, पुट का सपोज कीजिएगा, अगर मुझे डाउन साइड के लिए कामकाज करना है जिस तरीके से ऑप्शन चेन कह रही है, तो मैं क्या करूंगा, 22,300, 22,350 और 22,400 इतना बाजार चल सकता है। ठीक है, इसके चलने के बाद ही बाजार के अंदर एक गिरावट होगी, तो हमारा यहां से क्या हो जाएगा, एक पी का सेटअप इस तरीके से बाय हो जाएगा। ठीक, यहां पे क्या है, कॉल राइटर ऑलरेडी ज्यादा है, जो डाउन साइड पे पैसा लगा के बैठे हुए हैं। एफआईआई कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं, और एक रिटेल ट्रेडर का भी साथ मिल रहा है। तो हम इतना ऊपर से बाजार के अंदर सेलिंग कर सकते हैं और हम पुट की पोजीशन बाय कर सकते हैं। ठीक, वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, जिस तरीके से बैंक निफ्टी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, क्योंकि भाई निफ्टी गिरा, सेंसेक्स गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में फर्क नहीं पड़ा, तो हमारे बैंक निफ्टी के लेवल
किस प्रकार बनेंगे? बैंक निफ्टी के लेवल बनेंगे 48,700, 48,800 और 48,900। ठीक, ये हमारा क्या रहेगा? पी का सेटअप बाय रहेगा। ठीक, उसी प्रकार अगर मुझे सी खेलना है तो मैं कितना नीचे से काम कर सकता हूं, इसको समझिएगा। निफ्टी 21,900, 21,950 और एक लेवल आएगा 21,850। ठीक, यहां से मैं सी बाय करूंगा जब इतना नीचे बाजार गिर जाएगा। ठीक है, वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, दूसरा सेटअप 47,800, 47,600 और 47,500। ये लेवल रहेंगे हमारे सी बाय के, कहां से? नीचे से। ठीक है, क्यों? बाजार के अंदर क्या हो रहा है? सेल ऑफ हो रहा है, बाजार अप एंड डाउन कर रहा है, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो गाइस होगा क्या? एक सेलर ऊपर से बेच रहा है, एक बायर नीचे से खरीद रहा है, तो बायर इस समय कौन है? DIIs बायर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग काम करेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको एक राइट एंट्री देगा मार्केट के अंदर, ठीक है, और एक राइट एग्जिट आपको इसी सेटअप के तहत मिलेगा। ठीक है, तो सोच के समझ कर काम कीजिए। मैंने आपको सेंसेक्स भी दिखा दिया, मैंने आपको ऑप्शन चेन दिखा दी, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखा दिया, मैंने आपको हर एक चीज बता दी। तो सोच के समझ के काम करना। मैं लगातार आपको पूरे महीने जो मैंने पीछे वीडियो बनाया कि डाउन साइड खड़ी है मार्केट के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जब से लगाया है, ठीक है, तब से ही बाजार के अंदर गिरावट है और FIIs इसी वजह से बेच रहे हैं। तो पैसा जो है ना शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा चाइना की तरफ। ठीक है, तो आज चाइना के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई और काफी बड़े लेवल पे ग्लोबल मार्केट भी टूटा पड़ा था, पूरा का पूरा वर्ल्ड का। ठीक है, तो सोच के समझ के काम करना है। जो दुनिया के बाजारों में हो रहा है उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट में भी आपको दिखेगा और हमारे मार्केट ऑलरेडी ओवर डिस्काउंटेड है। ठीक है, इस वजह से गिरावट आपको और ज्यादा गहराती हुई दिख रही है। तो सोच के समझ के काम कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।